और शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स में 500 अंकों की गिरावट देखने को मिली है और निफ्टी में करीब करीब 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। शेयर बाजार में आज अच्छी खबर नहीं है। शेयर बाजार खुलते ही गिरा और ऐसे में 500 अंकों की गिरावट। शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स में 500 अंकों की गिरावट, ये बड़ी खबर इस वक्त की। निफ्टी में करीब 200 अंकों की गिरावट। शेयर मार्केट में भारी गिरावट। सेंसेक्स में 500 अंकों की गिरावट। निफ्टी में करीब 200 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। तो शेयर बाजार से आज अच्छी खबर, सुखद खबर नहीं आई। सेंसेक्स में 500 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी में करीब 200 अंकों की गिरावट। तो बाजार के लिहाज से आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और खबर यह है कि बाजार आज गिरावट के साथ खुला है। देखिए, शेयर मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिली है, ये बड़ी खबर है। सेंसेक्स में 500 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है और आज जब शेयर बाजार खुला तो अच्छी खबर नहीं आई और अभी जानकारी ये मिल रही है कि शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। हमारे साथ में जुड़ गए इस वक्त अर्थशास्त्री आकाश जी। सुबह भी आपसे बात हुई थी, लेकिन अभी आज का दिन अच्छा नहीं है। एक तरफ निफ्टी, सेंसेक्स दोनों में गिरावट देखने को मिली। क्या खास वजह आज शेयर बाजार में इस भारी गिरावट की? देखिए, ओवरऑल दर्शकों को बता दूं, हिंदुस्तान की इकोनॉमी सही चल रही है, लेकिन ग्लोबल प्रॉब्लम जो है हिंदुस्तान की इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट कर रही है। और रशिया यूक्रेन वॉर जो इंटेंस हुई है उससे दुनिया भर की इकोनॉमी इम्पैक्ट हुई है, क्योंकि जैसे मैंने सुबह भी दर्शकों को बताया, रशिया यूक्रेन वॉर ने ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। रशिया यूक्रेन वॉर के आप सबसे पहला नुकसान का सैंपल या नमूना यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद यूएस, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, रोल मॉडल इकोनॉमी मानी जाती है, 2 क्वार्टर्स तक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ यानी कि उनकी इकोनॉमी उल्टी दिशा में चलनी शुरू हो गई थी, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ आई थी और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन का शिकार है। तो आज की तारीख में जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत चल रही हैं। रशिया यूक्रेन वॉर अपनी जगह पे है, उसके अलावा इजराइल का इशू भी ये बहुत इंटेंस है। तो कहीं ना कहीं पे जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स का छाप ग्लोबल इकोनॉमी पे साफ दिख रही है। हमने देखा यूएस जैसी इकोनॉमी ने 2 बार रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया, तब भी वहां स्लो डाउन समाप्त नहीं हो रहा। अब उम्मीद ये है कि यूएस के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट शायद वो रशिया यूक्रेन वॉर समाप्त करने की तरफ कोई चीज करें, आगे कोई ऐसा स्टेप लें जो रशिया यूक्रेन वॉर के खात्मे की तरफ आगे बढ़े। तो उससे कुछ उम्मीदें जो हैं ग्लोबल इकोनॉमी को बनती है। अदरवाइज ग्लोबल इकोनॉमी आज की तारीख में हमें मानना पड़ेगा स्लो डाउन का क्लियरली शिकार है और स्लो डाउन से रिसेशन में भी जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। यही स्लो डाउन अगर बरकरार रहा तो फिर इकोनॉमी रिसेशन की ओर भी जा सकती है। लेकिन आपको याद होगा 2008 का वो दौर भी जब रिसेशन पूरी दुनिया पर काबिज था, उस दौरान में भी भारतीय इकोनॉमी ने सस्टेन किया और माना जा रहा है कि अभी भी और इकोनॉमीज़ के मुकाबले भारत की इकोनॉमी सस्टेनेबल है।